तारक अपनी बीवी सारा के साथ एक पुराने देहाती घर में रहता था। जिंदगी सादा थी। सुबह वो खेतों में काम करने निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। शादी के 5 साल तक इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। उस कमी ने दोनों के दिलों को गमज़दा कर दिया था। अक्सर वो सोचते कि ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे कटेगा, मगर अल्लाह की मशीयत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। दोनों सब्र करते रहे। औलाद ना होने की वजह से तारक का रवैया बदलने लगा। वो अपनी बीवी को नज़रअंदाज करने लगा और कभी कभी उसे हकीर भी समझता। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि इन्हें औलाद की नेमत अता हो। साल गुजरते गए। 7 बरस बाद अल्लाह ने इन पर करम किया और एक बेटी अता हुई। सारा खुशी से झूम उठी। उसकी दुआएं कबूल हो गईं। तारिक ने भी बज़ाहिर खुशी जाहिर की, मगर दिल के अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तारिक के दिल में नाकदरी और नफ़रत भरी रही। वक्त गुजरता गया। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ अरसे बाद तीसरी। सारा तो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी थी, मगर तारक का रवैया और भी सख्त होता गया। उसने बीवी से ताल्लुकात तक बिगाड़ लिए। अक्सर उसे ताने देता और जलील करता। सारा बार बार समझाती कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और इसमें ही हमारे लिए भलाई है, लेकिन तारक इन बातों को फजूल समझता। आखिरकार उसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दी। सारा पर क़यामत टूट चुकी थी। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा न रहा। वो चीखती, मगर सुनने वाला कोई न था। अब उसके दुख का दर्द सिर्फ अल्लाह ही था। तारिक ने ना सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान बनाकर उसे बेटियों के साथ वहां भेज दिया। वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों में खबर मिली कि तारक ने मोहल्ले की एक औरत से बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर ली। बारात निकली, वलीमा हुआ और वो खुशी खुशी नई जिंदगी में मगन हो गया। तारक ने अल्लाह की दी हुई नियामत को छोड़कर अपनी खुशी खुद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। जब इंसान जुल्म करता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है, मगर कुछ लोग ये भूल जाते हैं और समझते हैं कि जुल्म करके दुनिया बसा लेना ही कामयाबी है। सारा की बेटियां अभी बहुत छोटी थी। 3-4 साल की उम्र में ही इन्हें माँ के साथ मुश्किल दिन देखने पड़े। सारा इनके लिए खैरात और सदक़ात पर गुजारा करती। गुर्बत, ज़िल्लत और तन्हाई के बावजूद वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर निकालेगा। उधर तारक की नई ज़िंदगी चल रही थी। कुछ अरसा बाद अल्लाह ने उसे बेटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। मोहल्ले में चर्चा होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता तारक की पहली बीवी अच्छी ना थी, इसीलिए बेटा नहीं हुआ। कोई सारा की ज़िंदगी पर ताने कसने लगा कि अगर वो नेक होती तो इतनी जिल्लत भरी हालत में क्यों रहती। तारक ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत की, मोहल्ले वालों को बुलाया, खूब खाने पकाए और खुशियां मनाए। इसके लिए ये दिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लग रहा था। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि असल खैर किस में है। अंजाम की हकीकत सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। 3 साल बाद तारक के यहाँ दूसरा बेटा हुआ, फिर कुछ साल बाद तीसरा भी। तारक के दिल को सुकून मिल गया। उसने अपने जुल्म को ही दुरुस्त समझना शुरू कर दिया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ वो कर रहा है वही ठीक है। वो सोचता कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं तो इसका मतलब है मैं हक पर हूँ, हालांकि कसूर सरासर उसी का था। तारक खेतों में काम करता और अपना घर संभालता। इधर सारा अपनी 3 बेटियों के साथ खैरात, ज़कात
और सदाकत पर ज़िंदगी गुजारती। एक तरफ एक जुल्म करने वाला खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक मजलूम औरत हर तरफ से इम्तिहानात में जकड़ी हुई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन याद रखें, अल्लाह के फ़ैसले हमेशा अटल होते हैं, बस ज़ाहिर देर से होते हैं। साल पर साल गुजरते गए। वो वक्त भी आ गया जब तारक के बेटे जवान हो गए। अब तारक खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। कुछ वक्त बाद तारक ने अपनी बीवी को कहा, बेगम साहिबा, कोई खूबसूरत सी लड़की देखो, मालदार घराने से हो, ताकि बड़े बेटे की शादी करूं। कम से कम ये एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। दूसरी तरफ सारा की तीनों बेटियां भी जवानी की दहलीज पर थी, लेकिन गुर्बत ने इन्हें दुनिया की खुशियों से महरूम कर रखा था। न अच्छे कपड़े, न जेवर, ना ही शादी की कोई आस। सब कुछ इनके लिए एक ख्वाब जैसा था। कुछ वक्त बाद तारक ने बड़े बेटे का रिश्ता शहर में तय कर दिया। घर में खुशियों का माहौल बन गया। तारक, उसकी बीवी और बेटा सब खुशी से झूम रहे थे। इन्हीं लम्हों में एक बेटे ने कहा, बाबा, शादी में सारा को ज़रूर बुलाएं, वो भी तो हमारी तरफ से रिश्तेदार हैं। ये सुनकर तारक ने तकब्बर भरे लहजे में कहा, बेटा, इन पागलों को बुलाने का क्या फ़ायदा, लेकिन चलो बुला लेते हैं ताकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। जब शादी का वक्त करीब आया तो उसने सारा को दावत दे दी। सारा ने दिल की गहराइयों से खुशी के साथ दावत कबूल की। शादी के दिन वो अपनी बेटियों के साथ शरीक हुई। उसने न सिर्फ शिरकत की बल्कि भरपूर खिदमत भी की और अपनी बेटियों को भी ताकीद की कि वो दिल लगाकर सबकी खिदमत करें। यूं बड़े बेटे की शादी हो गई। कुछ ही वक्त बाद तारक ने दूसरे बेटे, फिर तीसरे बेटे का भी घर बस गया। अब तारक का घर खुशियों से भर गया था। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। वो अपने बेटों की आबाद ज़िंदगी देखकर मुतमईन था और यही समझता था कि उनसे सच्चा और कामयाब कोई नहीं है। इधर सारा अपनी बेटियों के साथ अब भी झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजार रही थी। इनका हाल ये था कि अगर सुबह का खाना मिलता तो शाम को फाका करना पड़ता, और अगर शाम को कुछ खा लेते तो सुबह के लिए कुछ ना होता। गुर्बत और मुफलसी ने ज़िंदगी को एक मुसलसल आजमाइश में बना दिया था। इस पर भी लोगों के ताने ख़त्म ना होते। कोई कहता, अपने खावंद और इसकी बीवी से कुछ सीखो, अगर वो अच्छा ना होता तो आज इतना खुशहाल क्यों होता। ये अल्फाज सारा के दिल पर तीर की तरह लगते, लेकिन वो खामोश रहती, हमेशा सर झुकाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और आंसू बहाती। अब उसके सामने 3 बेटियों की जिम्मेदारियां थी और दूसरी तरफ बुढ़ापे के असरात इसके जिस्म को कमज़ोर करते जा रहे थे। मगर फिर भी वो सब्र से सब सहती रही। लेकिन याद रखें, अल्लाह के दर से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे को छप्पड़ फाड़ कर देता है, बस शर्त सब्र है, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। कुछ वक्त बाद शहर के एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग रिश्ता तलाश करते करते सारा के घर आ पहुँचे। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा, जो कि खूबसूरत और बा इखलाक थी, और इसका रिश्ता मांगा। सारा के लिए ये लम्हा खुशी का बायस था, मगर मर्द घर में थे नहीं जो सब कुछ परख सके। इसलिए सारा ने खुद ही हिम्मत की। वो इनके घर गई, जितना हो सका तहकीक व तफ्तीश की और आखिरकार हाँ कर दी। कुछ वक्त बाद दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि ये कौन लोग हैं जो एक गरीब घराने में रिश्ता करने आए, मगर अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। इस तरह वक्त गुजरता गया। सारा की बड़ी बेटी खुश इखलाक थी। गुर्बत के थप्पड़ों ने इसे और भी नरम दिल और खिदमत गुजार बना दिया था। खुश इखलाकी की वजह से वो हर किसी का दिल जीत लेती। यही सिफात देखकर शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने ने इसे अपने बेटे के लिए पसंद किया। उसकी शादी भी हो गई। अब अल्लाह ने यह फैसला सुनाना था, जालिम को सज़ा और मजलूम को तख्त पर बैठाना था। कुछ वक्त बाद तीसरी बेटी की शादी भी हो गई। इसके बाद सारा घर में अकेली रह गई, लेकिन अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके एक दामाद जो मालदार ताजर थे,
انہوں نے سارا کو شہر میں ایک قیمتی گھر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی اور ساس دونوں کو وہاں عزت کے ساتھ رکھ سکے۔ یہ خبر سارا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ اس نے کئی بار انکار کیا کہ بیٹیوں کے سر پر بوجھ ڈالنا درست نہیں، مگر بیٹیوں کے اصرار پر وہ شہر منتقل ہو گئی۔ کچھ وقت بعد سارا کی تیسری بیٹی کا شوہر بھی ان کے گھر میں رہنے لگا۔ یوں اللہ نے سارا کو عزت اور سکون عطا کیا۔ یہ سب اللہ کے انتظامات تھے۔ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ خود کو عزت یا درجہ دے۔ اصل عزت اور مقام صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اب سارا شہر میں ایک معزز اور خوشحال عورت بن چکی تھی۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، تھوڑا بہت کاروبار تھا جو اس کا داماد چلا رہا تھا، اور مال مویشی بھی تھے جو سب اللہ کا انعام تھا اور سارا کی سچائی کا صلہ۔ دوسری طرف طارق اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں رہ رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ اس کے دو بیٹوں نے ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ وہ شہر جا کر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ باپ نے سختی سے روکا، مگر اختلافات بڑھتا گیا۔ آخرکار دونوں بیٹے گھر چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئے۔ اب طارق صرف اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ گیا۔ کچھ وقت بعد تیسرا بیٹا ایک حادثے میں پانی میں ڈوب گیا اور وفات پا گیا۔ یہ صدمہ طارق کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کی دنیا ہلا دی۔ چند ہی برسوں میں حالات ایسے بدلے کہ خوشیوں سے بھرا گھر بکھر گیا۔ فوت شدہ بیٹے کی بیوی بھی کچھ وقت بعد اپنے میکے چلی گئی۔ آخرکار طارق اور اس کی بیوی اکیلے رہ گئے۔ وہی طارق جو کبھی اپنی خوشیوں پر ناز کرتا تھا، اب تنہائی اور غم کے سائے میں ڈوب چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ طارق غم اور تکالیف کے بوجھ تلے دب کر کمزور ہوتا گیا۔ برداشت کی طاقت ختم ہو گئی۔ ایک دن اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور جھگڑتے جھگڑتے اسے بھی طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اصل قصور طارق کا تھا، سارا بے قصور تھی۔ بیٹے کی موت اور طلاق کے صدمے نے اسے بیمار کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد بیٹوں نے ماں کو شہر بلا لیا۔ اب طارق بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کے پاس بے شمار جائیداد اور عالیشان گھر تھے، مگر کھانے کو روٹی اور خریدنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ایک طرف غموں کا بوجھ، دوسری طرف بیوی کی جدائی اور بڑھاپے کی کمزوری، یہ سب مل کر اسے تباہ کر گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن سارا کی بڑی بیٹی گاؤں آئی تھی کچھ رشتہ داروں سے ملنے۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھا شخص کو دیکھا، حالت خستہ، کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر غم اور آنکھوں میں ویرانے۔ وہ پاگل سا لگ رہا تھا۔ سارا کی بیٹی نے شوہر سے کہا، چلیے کسی سے پوچھتے ہیں طارق ذمہ دار کا گھر کہاں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے دیکھوں۔ اس نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن وہ میرا باپ ہے، میرا خون ہے، میں کیسے یوں ہی گزر جاؤں۔ اس کے شوہر نے قریب جا کر اس بوڑھے سے پوچھا، چاچا جی یہاں طارق نامی ذمہ دار کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھے نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میں ہی وہ بدنصیب طارق ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ بیٹی نے باپ کی حالت دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور فوراً شہر لے گئی۔ حکیم سے علاج کروایا اور تیمارداری کی۔ اس کا شوہر بھی نیک انسان تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں، خدمت کرنا تم پر لازم ہے۔ بیٹی نے خدمت شروع کی اور کچھ وقت بعد طارق چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ پھر ایک دن طارق نے سارا اور بیٹیوں کو بلایا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ کہنے لگا، سب سے بڑا ظلم میں نے تم سب پر کیا ہے۔ اولاد کی دوری اور بیوی کی جدائی نے مجھے توڑ دیا، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے دکھ ایک معافی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا انصاف بڑا ہے، جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ طارق نے روتے ہوئے کہا کہ سارا بے قصور تھی، قصور میرا تھا، اسے عزت ملنی تھی، ملی، ذلت میرا حصہ ہے۔ بیٹیاں نہ ہوتی تو میں در بدر بھٹکتا۔ بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا، بیٹیوں نے سہارا دیا۔ بیٹیاں باپ کی حالت دیکھ کر بہت روئیں اور پھر خدمت کرنے لگی۔ سارا کی آنکھیں
आंसुओं से नम थी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी, बस बेटियों को खिदमत की ताकीद की। कुछ वक्त बाद तारक को खतरनाक बीमारी हो गई। सारी रात दर्द से तड़पता और चीखें मारता रहता। बेटियां पास खड़ी खिदमत करती थी, वही बेटियां जिन्हें उसने धत्कार दिया था। तारक दीवार की तरफ मुंह करके चीखता, रोता, अपने जुल्म पर नादिम होता और बेटियों की मोहब्बत पर शर्मिंदा होता कि जिन्हें उसने हकीर समझा वही आज उसका सहारा थी। आखिरकार तारिक वफात पा गया और अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद इज्जत और मर्तबा अता फरमाया। इस कहानी में हमारे लिए बड़े सबक हैं। सबसे पहला ये कि इंसान की सोच महदूद है। हम बेटा या बेटी मांगते हैं अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, मगर अल्लाह जो देता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र ज़रूरी है, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक ये है कि मुसीबत आने पर लोगों को ताने देना सबसे बड़ी बुराई है। हमें नहीं मालूम कि ये आजमाइश है या सज़ा। ऐसे अल्फाज किसी की तकलीफ़ को दुगना कर देते हैं। किसी पर मुसीबत आना उसके गलत होने का सबूत हरगिज़ नहीं। अगर तारक की बेटियां ना होती तो वो बेसहारा मरता। अल्लाह जो देता है उस पर राज़ी रहो, क्योंकि असल बुलाई उसी में है। और याद रखो, जुल्म कभी मुआफ़ नहीं होता, उसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके तआवुन का शुक्रिया।